आज हम बात करेंगे आरटीजीएस के बारे में। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम मनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि अपने बैंक से अगर हमने किसी और के बैंक के खाते में पैसे जमा करवाने हो तो हम प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन मोड से ही करें, क्योंकि चेक और डिमांड ड्राफ्ट थोड़े आउटडेटेड हो गए हैं और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसी तरह का एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र है आरटीजीएस, यानी कि इससे आप रियल टाइम में पैसे अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल में आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जैसे नाम में रियल टाइम है, इसका मतलब है कि पैसा फटाफट सेंडर के अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में चले जाता है थोड़े ही समय में। आइए जानते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं। देखिए, जैसे हमने नाम से पता लगाया है कि रियल टाइम सेटलमेंट है, इसका मतलब है कि 30 मिनट के अंदर अंदर रिमिटेंस हो जाएगा। यानी कि आपने अपने बैंक से जैसे ही ऑर्डर दिया है किसी के और के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये रिमिटेंस यानी कि पैसे की ट्रांसफ़र 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये आरबीआई अपने देख रेख के अंदर कंडक्ट करता है। यानी कि जो भी सेटलमेंट होती है फंड्स की, मतलब कि जो भी पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, वो आरबीआई के इंटर बैंक ट्रांसफ़र स्कीम से होता है। इससे एक फ़ायदा है कि जो भी आपका मनी ट्रांसफ़र है वह फाइनल और इर्रिवोकेबल होता है। मतलब कि एक बार आपने आरटीजीएस से पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया, वह एकदम पक्की ट्रांसफ़र होगी, यानी कि हर हाल में सेंडर को मिलेगा और ये इर्रिवोकेबल होगा, यानी कि आप एक बार करके इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप आरटीजीएस से एक ट्रांजैक्शन करें और उसके बाद आपका मूड चेंज हो जाए और आप उसे कैंसिल करें। ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने एक बार आरटीजीएस कर दिया तो वह एकदम फाइनल हो जाता है। आरबीआई ही जो कम्युनिकेशन है, मतलब कि जो भी उसमें आरबीआई के थ्रू ये ट्रांसफ़र होगा और आरबीआई ही कम्युनिकेट करेगा रिमिटिंग बैंक को, जो रिमिटर को आगे से कम्युनिकेट करेंगी। रिमिटर का मतलब है यहाँ पे जो पैसे भेज रहा है। जैसे आप किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो इस केस में रिमिटर आप होंगे और जो रिमिटिंग बैंक है वो होगा जिस बैंक में आपका खाता है, जहाँ से पैसे डेबिट हो रहे हैं। एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि इसका एक समय सीमा होती है आरटीजीएस की, जिसमें आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीकडेज यानी कि एक्सेप्ट संडे, या फिर अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे ना हो तो आरटीजीएस का जो समय रहता है वह है 7 बजे से लेके सुबह 5:55 शाम को, यानी कि 7 AM to 5:55 PM। अगर आप सुबह 7 बजे से लेके 5:55 शाम में इसके बीच में आप ट्रांसफ़र इनिशिएट करते हैं आरटीजीएस से, तो वह पैसा 30 मिनट के अंदर अंदर रिमिट हो जाएगा। अगर आप 5:55 के बाद करते हैं तो वह अगले दिन आपकी रिमिटेंस होगी टाइम पीरियड के इस टाइम विंडो के अंदर। और अगर संडे आता है या कोई भी पब्लिक हॉलीडे या फिर बैंक हॉलीडे आती है तो आपका पैसा उसके नेक्स्ट डे रिमिट होगा, सेम डे नहीं होगा। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात बताना चाहेंगे अमाउंट ट्रांसफ़र की, यानी कि इसकी न्यूनतम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो पैसे की ट्रांसफ़र सीमा है वह क्या है। देखिए, जिसमें मिनिमम ट्रांसफ़र है, न्यूनतम आपको 2 लाख की इसमें ट्रांजैक्शन करनी होगी अगर आप आरटीजीएस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई बिजनेस अकाउंट है या फिर आप किसी भी ऐसे अकाउंट प्रोसेस में डील करते हैं जहां आपको बड़ी अमाउंट रिमिट करनी होती है, तो आप आरटीजीएस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूनतम आपको 2 लाख की ट्रांजैक्शन करनी ही पड़ेगी और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो है वह है 20 लाख की। 20 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आप आरटीजीएस से नहीं कर सकते। आइए अब जानते हैं कि आरटीजीएस से आप कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये केवल ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आरटीजीएस से आप दोनों तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में भी। अगर आप ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो बैंक की ब्रांच है वहाँ पर विजिट करके आरटीजीएस से ट्रांसफ़र को इनिशिएट करना होगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये सुविधा आप घर बैठे ले सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने मोबाइल से ही आप अपनी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि जो आरटीजीएस ट्रांसफ़र है वो फ्री है, यानी कि पैसा ट्रांसफ़र रिमिट करने में आपको कोई भी इसमें आपको फीस नहीं लगेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात,
आरटीजीएस सर्विस आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब जो रिसीवर है यानी कि जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसका जो बैंक का ब्रांच है वो आरटीजीएस इनेबल्ड हो। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी बैंक के ब्रांचेस आरटीजीएस इनेबल्ड होते हैं, केवल कुछ ही बैंक के ब्रांचेस आरटीजीएस इनेबल्ड हैं। तो आप पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले कृपया एक बार सेंडर से कंफर्म कर लीजिए कि उसका जो बैंक का ब्रांच है वो आरटीजीएस इनेबल्ड है। अगर वह है तो डेफिनेटली उसको टाइम पे पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आरटीजीएस के बारे में सारा हमारा जो भी आपको प्रोसीजर है और मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट और टाइम पीरियड है। तो हम चाहेंगे कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और आरटीजीएस से अपने पैसे को ट्रांसफ़र करें ताकि आप भी डिजिटल इंडिया का एक पार्ट बन सकें।